माई चैनल। तो हम देखेंगे अपने शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। पहला साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, भारत बायोटेक नस्ल कोविड वैक्सीन एज बूस्टर। ठीक है, तो वो बूस्टर डोज के तौर पे नस्ल वैक्सीन भारत बायोटेक की तरफ से जो बनाया गया है वो दिया जा रहा है। ठीक है, प्रूव हो गया है। ब्रांडेड एज इनकोविक, ठीक है, इसको ब्रांड किया गया है एज इनकोविक, तो ये याद रखना है। वर्ल्ड का ये फर्स्ट इंट्रानसल वैक्सीन है और इंट्रानसल सार्स कोविड 2 वैक्सीन है ये। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है। इट इज़ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन। तो ये एक एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है जो कि प्री फ्यूज़न जो स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन है उसके साथ प्री फ्यूज़न हुआ है। ठीक है, और दूसरा साइंस एंड टेक से है। ठीक है, जीएस पेपर 3, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन एचपीवी से रिलेटेड। तो ये एचपीवी से रिलेटेड जो ये है ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है जो वुमेंस में होते हैं। ठीक है, मोर देन 58% ऑल केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के देखे जाते हैं। ठीक है, ग्लोबली एस्टिमेट में आया है कि वो एशिया में देखे जाते हैं और इंडिया उनमें से अकाउंट करता है 21% केस। ठीक है, और 23% डेथ देखा जाता है इसकी वजह से, जो भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से। और इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, और ये जो वायरल इन्फेक्शन है इसके बाद इसके बारे में देखेंगे तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है। ठीक है, पास होता है पीपल थ्रू स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और ये जो वैक्सीन विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट कार्सिनोजेनिक एचपीवी, ठीक है, ये वैक्सीन बनाई गई है एचपीवी वैक्सीन जो कि ये इससे लड़ने के लिए इसमें सर्वाइकल कैंसर जो होता है उससे मदद करेगा। ठीक है, और ये जो एचपीवी वैक्सीन है ये वैक्सीन लिख उठाए वी होगा। ठीक है, एचपीवी जो वैक्सीन है वो एज ऑफ 15 से लेके एज ऑफ 15 में, मतलब ये लिखा है एज ऑफ 15 में दिया जाएगा, पर ये उन गर्ल्स को दिया जाएगा जो 9 to 14 ईयर ऑफ एज की होंगी, यानी कि बिफोर 15 ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना 9 to 14 ईयर्स जो एज की होंगी उनको ये चीज़ दी जाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट जो या मतलब कोई जो स्कूल हैं गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया कि स्कूल में ही उनको दिया जाएगा जो 9 to 14 ईयर्स की हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया एचपीवी वैक्सीन एज अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तौर पे। नेक्स्ट हमारा जीआई टैग से रिलेटेड है, 10 ईयर एक्सटेंशन हुआ है जीआई टैग में, मोआ के जीआई टैग में। मोआ क्या है, ये जॉयनगर मोआ एक पॉपुलर बंगाली स्वीट है। ठीक है, जो मोस्टली अवेलेबल होता है ये कोल्डर मंथ है, मतलब ये ओनली, सॉरी नॉट मोस्टली, ओनली ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स। तो सिर्फ और सिर्फ कोल्डर मंथ्स जो होते हैं ठंड के दिनों में ही ये वहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसमें है जीआई के रिलेटेड देखें तो ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है, होनी चाहिए उस जो भी चीज़ जीआई में इंक्लूड करना है, क्वालिटीज़ एक होनी चाहिए और रेपुटेशन होनी चाहिए, मतलब उस जगह वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए। क्वालिटीज़ जो डिपेंड होती है वो जोग्राफिकल प्लेस जो होता है प्रोडक्शन का उसका, और वो लिंक करे प्रोडक्शन ओरिजिनल प्लेस जो है प्रोडक्शन की, मतलब जहाँ पे वो ओरिजिनली पहली बार उसका यूज़ किया गया था और जहाँ से वो फेमस हुई थी। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो जीआई टैग में यूज़ होते हैं, यूज़ फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं, वाइन, जो स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो मतलब जैसे कोई हाथ से बुनी बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, वो इसमें आ सकती हैं। कोई ड्रिंक है स्पेशल या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई खाने की कोई भी चीज़ है, तो वो वहाँ अपने जीआई टैग ले लेते हैं। जैसे बंगाल ने ये चीज़ जीआई टैग एक्सटेंशन की बात हुई 10 ईयर्स, यानी कि जो ये मोआ है वो वहाँ का जीआई उन्होंने लिया हुआ है, उनका ये अधिकार है कि वो वहाँ बेचेंगे और वो कहा जाएगी कि वो बंगाल की डिश है। ठीक है, तो ऐसे जैसे बहुत जगहों का अपना स्पेशल चीज़ें होती हैं, है ना, हर स्टेट की, तो ये उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई होता है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है एपिलेशन ऑफ ओरिजिन, एओ किस कैटेगरी में डिवाइड है उसकी बात चल रही है। एक है प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए और एक प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशंस, एओ, पीडीओ एंड पीजीआई। इसमें है जीआई डिफाइन इन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। अब देखो जीआई को डिफाइन किया गया ट्रिप्स
में और जिनेवा एक्ट ऑफ लिस्बन एग्रीमेंट जो AUNGI, मतलब वहाँ पे ये डिफाइन किया गया था ट्रिप्स में। और ट्रिप्स से रिलेटेड आप देखते हो कि इकोनॉमिक्स में पूछा भी जाता है। तो ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि किसी चीज़ पे अपने राइट हो जाना, यानी कि वो चीज़ वहाँ के नाम से जाने जाने लगना, या जैसे कि जोग्राफिकली वो चीज़ वहीं से बिलोंग करना, ये कहना कि ये यहाँ का इसको इस प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है, मतलब वो यहाँ की है। AO जो है वो डिफाइन किया गया था लिस्बन एग्रीमेंट में। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है इंजीनियरिंग गुड्स से रिलेटेड। तो इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? जैसे मेटल प्रोडक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स और उसके कंपोनेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो गए, बाईसाइकिल हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, रिन्यूएबल इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं इंजीनियरिंग गुड्स में। और इंडिया की जो जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन है कैपिटल गुड्स स्कीम, मतलब इंडिया जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG एक स्कीम आई है, किस लिए? हेल्प करने के लिए ग्रोथ को। और EPCG स्कीम अलाउ करता है इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, मतलब जितने भी स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन साइकिल पे वो उसके लिए हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ में। रिसेंट जो कोविड ग्लोबल डिमांड रिड्यूस हुआ था इंजीनियरिंग गुड्स का, ठीक है, कोविड की वजह से अफेक्ट हुई थी चीज़ें, और ड्यू टू जो हाई एनर्जी प्राइस और लोअर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो डिमांड है वो क्या हुई थी, वो घटी थी यूरोप में, ठीक है। और विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील आइटम्स में रिस्टोर आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट की, उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, तो ये देखने वाली बात है। फिर एक नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है द एनिशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010। तो ये क्या है? तो देखो यहाँ पे जैसे न्यूज़ में जो आया है वो ये आया है कि उत्तर प्रदेश और जो भी जगह हैं, मतलब जितने भी मोनूमेंट्स आई वहाँ सब क्या हो रहा है कि जैसे जहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ वहाँ पास तक सारी चीज़ें कर दे रहे हैं, पार्किंग या दुकान या बहुत सारी चीज़ें, तो ये कही गई है कि कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोहिबिटेड एरिया एंड रेगुलेटेड एरिया अराउंड मोन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एज प्रोटेक्टेड हैव बीन स्पेसिफाइड इन द प्रिंसिपल एज 100 मीटर टू 200 मीटर्स जो हैं वो जगह स्पेस खाली रहनी चाहिए, डन बाय नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है? चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और ये लोग कहाँ से आते हैं? जो ये मेंबर्स होते हैं फील्ड ऑफ आर्कोलॉजी, टाउन, कंट्री प्लानिंग, जो और आर्किटेक्चर, हेरिटेज, कंजर्वेशन और लॉ विथ टेन्योर ऑफ दीज 3 ईयर्स। तो मतलब इनका टेन्योर भी दिखाया गया है कि 3 ईयर्स का, लॉ विथ टेन्योर 3 ईयर्स भी जो है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं कि इन्होंने लॉ किया है, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। 3 साल की लॉ की डिग्री भी 1 मिनट, कंजर्वेशन और लॉ विथ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दिया है जो चीज़ वो हमको देख ले रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें दी हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं, शायद इनका टेन्योर जो है वो 3 ईयर्स का होता है, तो ये चेक कर लेना। तो ये था हमारा आज का जो हमें पढ़ना था। थैंक यू सो मच।